मन चंगा तो खटौटी में गंगा, ऐसा कहते हैं। कहावत है, मतलब ये। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी ए बहू बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वो भी अकेले, पति पत्नी बहू बेटा को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा कि माँ, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा, इधर घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पूर्व कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढिढक बांधकर घर में रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई। ऐसी बेवकूफ औरत हूँ, बंद करके नहीं आई। पीछे से बहू सारा गहना निकाल लेगी, यही सोच करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा स्नान में न होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा जी जाती। सासू माँ कितनी पूर्व है जो आज गंगा स्नान कर रही हैं। यह विचार करते करते एक खटौटी लेकर आई और उसमें पानी से भर लिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ खटौटी में ही गंगा स्नान कर लूं। यह विचार करके ज्योति कटौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आ गई। तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दी और कहा कि सासू माँ, आपने पर उनको दे दूंगी आने पर। उधर सारी यात्रा इव गंगा स्नान करके सास लौटी तब बहू ने उसकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा कि बहू, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो की पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा, क्यों माँ? मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं अपने आप संभाल लूंगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर की अलमारी पर गया। पहले तो मेरा ध्यान घर की अलमारी की तरफ गया और
जैसे ही स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता कि यात्रा में मन कैसे लगता। इतनी बात की कह रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वह अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रख कर वो कहा कि माँ, इस अंगूठी की बात कर रही हैं क्या? सास ने कहा, हाँ, यह तेरे पास कहाँ से आ गई? इसको तो मैं पहन कर गई थी और तेरी उंगली में से निकलकर गंगा जी में गिर गई थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ जी, गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो मैं कितनी दुर्भाग्यन हूँ जो आज गंगा स्नान हेतु न जा पाई। मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने सोचा, क्या मैं यहीं पर कठौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। मैंने ऐसा किया और कठौती में स्नान करने लगी कि मेरे हाथ में यह अंगूठी आई। मैंने देखा यह तो आपकी है और यह यहाँ कैसे आ गई? इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैं आगे ज्यादा ना सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरी अलमारी में रख दी। सास ने बहू से कहा, बहू, मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी खटौटी में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ, कैसे? सास ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो खटौटी में गंगा। मेरा मन वहाँ पर चला नहीं था। मैं यहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़ आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे सारे गहने निकाल तो नहीं लिए। तो बता, कैसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला, और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वह तेरे शुद्ध भाग्य होने के कारण तेरी खटौटी में निकली। इस कथा का सारा यही है कि जीवन में पवित्र नियम जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का विचार अपवित्र है। चित्र और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विचार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उसी दृष्टि के कारण मेरा जीना बहुत दुर्लभ हो रहा है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते, वह दिखती है, लेकिन हम उसे दूर करने का प्रयास में लग जाते हैं। हमारे भीतर में जो गंदगी भरी पड़ी है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। आज जिस पवित्रता की बात की जानी है उस पवित्रता का संबंध हमारे से भी भीतर ही पवित्र से है। तो इसी प्रकार कहते हैं, जब मन चंगा तो खटौती में गंगा। इसीलिए मन को साफ शीतल शुद्ध रहो, चाहे कहीं यात्रा करने जाओ या ना जाओ। यात्रा करने जाते हो तो घर की परवाह छोड़ो, प्रभु की शरण में जा रहे हो तो बस उसका ध्यान रखो। घर का ध्यान तो प्रभु रखेंगे ही। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में बताएं। तो लाइक, कमेंट, फॉलो करें, आगे शेयर भी करें हमारी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा।
आपको और कहानी मिलती रहेंगी आगे। हर हर गंगे।